हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो वेलकम आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है यूट्यूब की खबरी। तो दोस्तों, मैं इस टॉपिक पे आगे बात करना ही नहीं चाहती हूँ, बट मेरी लास्ट वीडियो पे आपके कमेंट और डिसलाइक देख के मुझे ऐसा लगा कि इस चीज़ को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो उसी के रिलेटेड आज मैं वीडियो लेके आई हूँ। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने जैसे किसी की पोल खोल दी थी और वीडियो में साफ क्लियर दिखा दिया था कि ऐसा क्या है कि जिससे हमारी हैशटैग दीदू का सच सबके सामने आ जाए। बट कुछ एक आध नहीं, बहुत से अंधभक्त उनके उठ के चैनल पे आए, वीडियोस को देखा और अच्छे कमेंट्स करके रख के गए, जिससे उनकी मेंटेलिटी का पता चलता है कि वो कैसे हैं। बट एनीवेज, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है यूट्यूब की खबरी, तो मैं बस आप लोगों को यूट्यूब पे जो आजकल ज़्यादातर ट्रेंडिंग पे चल रहा है वही दिखा रही थी। तो पहली बात, मैं आप लोगों को कुछ एक चीज़ें डिस्कस करना चाहती हूँ। अंधभक्त मत बनो, आंखें खोलो, अंधभक्त मत बनो। चीज़ों को सुनो, देखो, परखो। तो मेरे कुछ एक आधे पॉइंट हैं, वही डिस्कस करूँगी। ज़्यादा किसी का टाइम ना लेना चाहती हूँ, ना मुझे ज़रूरत है। तो पहली बात, अगर किसी की लाइफ में इतना सब चल रहा है, वो कैमरा उठाना तो दूर, फ़ोन को उठाना तो दूर, पता भी नहीं रहेगा कि मेरा कैमरा और फ़ोन कहाँ पर है। बट मैडम कॉन्टीन्यूसली वीडियोस बना रही है और डाल रही थी। बट कोई नहीं, ठीक है। जैसे हम खाना खाना ज़रूरी है, जैसे हमारा कपड़े पहनना ज़रूरी है, नहाना ज़रूरी है, वैसे ही हमारी हैशटैग दीदू को वीडियो बनाना ज़रूरी है। चाहे फिर उसका बच्चा कितना भी प्रॉब्लम में हो, उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको तो वीडियो बनाना है। बट एनीवेज, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज़ ना ही मैं उनकी सपोर्टर हूँ, ना ही मैं उनकी हेटर हूँ। मुझे तो बस आपके सामने चीज़ें बतानी है, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, वीडियो बना रही है, अच्छी बात है, क्योंकि वो उनका काम है, उनको वीडियो बनानी है। देन सेकंड बात, मैडम ये भी बता रही है कि मेरा बेबी सरवाइव नहीं करेगा, उसके लिए मैं लाल कपड़ा लेके आई हूँ। वाह, हैट्स ऑफ टू यू मैम। मतलब तुम जो 100% में से अगर 2% भी चांस हैं तुम्हारे बेबी सरवाइव करेगा, तो तुम उसके लिए लाल कपड़े का पहले ही इंतज़ाम करके रख रही हो। बहुत बढ़िया। दूसरा पॉइंट मेरा ये था। थर्ड पॉइंट, कभी भी इसने अपने पूरा जितना भी इसने ये जर्नी दिखाई है, उसने पॉजिटिविटी नाम की चीज़ तो मुझे कभी नहीं दिखी। एक ही बात बोलती थी, मुझे पता है मेरे साथ तो गलत होगा, मुझे पता है मेरा बेबी को ऐसा होगा, मुझे पता है मेरे साथ ऐसा होगा। तो मैडम जी को मतलब पहले से ही पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। चलो, ये था मेरा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, जो मैडम अपना घर को एंड मोमेंट तक लोगों को नहीं बताया कि मैंने घर ले लिया है, क्योंकि मैडम को ऐसा फील होता था कि घर को नज़र लग जाएगी। वो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में सबको अच्छा। फिर उसके बाद हमारी हैशटैग दीदू की बहन की शादी होने वाली थी, पूरी तैयारियां हो गई थी, बारात भी आ गई थी, दीदू की शादी भी हो गई थी। तो हमारी हैशटैग दीदू ने किसी को नहीं बताया। जिस दिन शादी चल रही थी उस दिन वीडियो अपलोड करके कहती है मैंने सरप्राइज़ देना था ताकि शादी को नज़र ना लग जाए। बट वो मैडम अपनी पूरी प्रेगनेंसी सबके सामने शो कर रही थी। तब उसको ये पता नहीं था, जिसे बड़े बूढ़ों ने ये नहीं समझाया कि जिन चीज़ों में जान नहीं है, जिन चीज़ों को हम लोगों के साथ शेयर करेंगे तो खुशियाँ बढ़ेंगी, उसमें चीज़ों को नज़र लग रही थी। बट जो चीज़ छुपाने वाली थी, जब तक छुपाई जा सकती है, मुझे पता है प्रेगनेंसी ऐसी चीज़ है छुपाए ना छूटती है, बट जब तक छुपा सकती थी वो, और ये चीज़ें छुपाई जाती हैं। तो मैडम ने वो सबको बताया, एक एक चीज़ बताई, मुझे ऐसे है, मुझे वैसे है। एनीवेज, वो भी उसका पर्सनल मैटर है भाई, वो जो मर्ज़ी करना चाहो कर सकती है, क्योंकि वो हैशटैग प्रियंका दीदू है भाई, वो कुछ भी कर सकती है। फिर उसके बाद स्टोरी स्टार्ट होती है कहाँ से, जब प्रीति ने भाई सबके सामने उसकी पोल खोल दी। तो अब पोल वाले दिन जब उसकी मैंने वीडियो सबके सामने ला दी, लोगों की आंखें बटन बन गई, उनकी ज़ुबान कुत्ते की बन गई,
वो भौंकना चालू करके। आंखें बटन इसलिए बन गई क्योंकि उनको दिखाई नहीं दे रहा है। अरे जो लेडी ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो उससे एक कपड़ा तक नहीं पहना जाता, बिकॉज़ उस टाइम पे सफोकेशन बहुत ज़्यादा रहती है। वो मतलब एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार कपड़े पहनेगी। अरे कोई ध्यान से तो देखो उस क्लिप को। तभी उसको बिल्कुल स्लो मोशन में लगाया था ताकि आपकी आंखें बटन ना बन सके, आपको अच्छे से दिखाई दे कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। बट एनीवेज आप तो अंधभक्त हो, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। तो चलो कोई बात नहीं, अब स्टार्ट करते हैं। उन्होंने जो अब वीडियो डाली है कि भाई सरवाइव नहीं किया, अगर ऐसा 1% भी है तो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। जो भी हुआ गलत हुआ, मैं ये भी कहती हूँ। बट पूरी कहानी बहुत ध्यान से, जैसे ड्रामा रचा गया होता ना, वैसा था। तो दोस्तों, जिसका साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई हो, उसकी वीडियो देख के 1% भी नहीं लगा कि उसको इस चीज़ का मलाल है। आज से 8 महीने पहले एक यूट्यूबर का वीडियो मेरे को रिकमेंडेशन में आया था, यम्मी मम्मी करके। उनकी वीडियो देख के लिटरली मेरी आंखों से आंसू बह गए थे। जिस तरीके ने उन्होंने अपने दर्द को बयां किया था, उनके बेबी भी ऐसे ही एक्सपायर हो गया था। बट उनकी एक एक बात ऐसे लगता था कि जैसे मोती में पिरो रखी है। 1% भी कुछ फेक नहीं लगा। अरे लोगों, जो चीज़ फेक है वो फेक ही रहती है, जो रियल है वो रियल ही लगती है। तो इनका मैडम का तो कुछ अलग ही सीन है। पूरी कहानी जिस तरह से इन्होंने बयां की है, सुन के तो 1% भी अजीब नहीं लगा। सब ऐसे लगता था स्क्रिप्टेड है। तो मैं ये कह रही थी कि मैडम ने स्टार्ट किया 17 तारीख को। 17 तारीख को वो डॉक्टर के पास गई, स्कैन करवाया। स्कैन में हार्ट बीट नहीं थी। फिर उन्होंने कहा, स्कैन वाले डॉक्टर ने कहा कि आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ। गायनेकोलॉजिस्ट के पास चली गई मैडम एकदम से। जाने के बाद डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, आप आज नहीं कल आइएगा, कल देखते हैं कल क्या करना है। अरे जिस बच्चे की हार्ट बीट ही नहीं है, डॉक्टर क्या एक दिन का वेट लेंगे? पूरे रात को 7 बजे का जब पता चल गया है कि ऐसा हो गया है, फिर भी पूरी एक रात वेट किया। अगले दिन सुबह 7 बजे जाके वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई है। पूरी एक रात में ना उसके पेट में इतना ज़्यादा जहर फैल जाता कि वो इंसान मर सकता है जिसके साथ ऐसा हो जाए। बट हमारी #दीदू तो महान है, उनको कुछ हो ही नहीं सकता। फिर उनकी कहानी स्टार्ट हो गई। मुझे आर्टिफिशियल पेन्स दी गई, मुझे कभी वार्ड में शिफ्ट किया गया, कभी मुझे लेबर रूम में शिफ्ट किया गया। अरे जिसके साथ ऐसा होता है ना, उसको किस दर्द से गुजरना पड़ता है। मुझे नहीं लगता। तुम्हारी एक एक बात अजीब सी लग रही थी, और जिस तरह से तुम बयां कर रही थी और सब फेकनेस दिख रही थी। दूसरी बात क्या बोलती है मैडम कि मुझे आर्टिफिशियल पेन दी गई, मुझे ऐसा पेन हो रहा था, मुझे इतनी ब्लीडिंग हो गई। फिर उठा के मुझे वार्ड में लेके गए, फिर वहाँ से उठा के मुझे लेबर रूम लेके गए। अरे इसको तो ये अच्छा। फिर हमारी दीदू बोलती हैं कि जब मुझे लेबर रूम में ले जाया गया तो वहाँ पर मेरी सास, मेरी माँ और उनके ससुर जी भी आ गए। अरे कोई बेवकूफ़ इनको बता दे, लेबर रूम में जेंट्स को अलाउ ही नहीं है। जेंट्स को तो छोड़ो, लेडीज़ को भी अलाउ नहीं है। वहाँ सिर्फ डॉक्टर, नर्स और उनके ही स्टाफ मेंबर रुकता है। हम भी मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। मुझे बाकायदा बहुत अच्छे से पता है कि लेबर रूम में, ओटी में, स्पेशली ओटी में सिर्फ़ और सिर्फ स्टाफ को जाना ही अलाउ है। उसका ससुर वहाँ कैसे पहुँच गया? उसको प्यार करने के लिए पहुँच गया, पुचकारने के लिए पहुँच गया। तो बेवकूफ़ मत बनाओ #दीदू जी। और मैडम ने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए वो भी मैं बताती हूँ आपके पास। कहती हैं कि पूरा दिन मेरे को इतना पेन था कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शाम को आते आते 5-1 बजे आंखें बंद करके उसने स्पेशली याद किया इस पॉइंट को कि हाँ 5-5:30 बजे के करीब मुझे आँख लग गई। अरे जिस बंदे को कॉन्टीन्यूसली पेन आ रही है, जिसको बच्चा पैदा करवा रहे हैं, बेशक आर्टिफिशियल पेन हो या नेचुरल पेन हो, जो
जो भी पेन हो, जब पेन आना स्टार्ट हो जाती है ना, तो उस बीच आँख तो छोड़ो, इंसान ढंग से सांस नहीं ले पाता है। उसकी आँख लग गई, अरे हलवा है क्या कि डाला और खा लिया और चले गए। बेवकूफ़ किसी और को बनाना ये वीडियो के, या तो तुम अपने वर्ड्स पे ही नहीं पता कि तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें क्या नहीं बोलना है। तो ध्यान से इस चीज़ को, किसी को डाउट होगा ना तो अच्छे से जाके उसकी वीडियो पे फिर से देखो कि उसने बोला है कि सुबह 7 बजे मुझे आर्टिफिशियल पेन लगाई, पूरा दिन मैं बहुत परेशान थी, पेन हो रहा था, ये हो रहा था, वैसा हो रहा था, बट शाम को 5 बजे मेरी आँख लग गई। तो कभी भी जब वो उस सिचुएशन में इंसान होता है पेन में, तब उसको आँख नहीं लगती है, कभी नहीं लगती, ठीक है। तो #दीदू जी आप महान हो। फिर आपने बोला कि तुम बाहर आ जाओ, और वो झट से बाहर आ गया विदाउट एनी स्टिचेस, बिना उसने खुद को धक्का लगाए, क्योंकि उसके बारे में तो मैं बात नहीं करना चाहती। तो तुम तो महान हो, एकदम से चमत्कार किया और ऐसा हो गया। तो प्लीज़ झूठ एक लिमिट तक बोलो जो सबको डाइजेस्ट हो जाए। तुम्हारा पर्दा तो फाश हो ही चुका था। 5 दिन बैठ के सोचा अब मैं क्या करूं, कुछ कर नहीं सकती हूं, इसीलिए अब मुझे इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए। तो आके तुमने ये कहानी सुना दी। तो दोस्तों यही मेरे पॉइंट्स थे कि एक दिन पहले का बेबी मर चुका है, बट एक रात पूरी, और जिसको पेन चल रही हो उसको कभी भी बीच में नींद नहीं आती है। और थर्ड ये था कि कभी भी लेबर रूम में जेंट्स को, फैमिली मेम्बर्स को अलाउड नहीं है। तो उसकी कहानी में इतना दम नहीं था, झूठ था, झूठ ही रह गया। बट चलो, अगर वो सच भी बोल रही है तो भी मैंने बोला ना मैं उसकी सपोर्टर हूँ ना मैं उसकी हेटर हूँ। जो मुझे गलत लगा, मुझे आपको बताना था, मैंने बता दिया। बाकी अंधभक्त मत बनो, अपने काम से दिमाग से काम लीजिए। और हाँ, जो कुछ एक आधे नहीं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रखे हैं, मतलब जो पालतू होते हैं ना, वही वो आके यहाँ पर कमेंटबाजी करते हैं। तो आंखें खोलो, बटन मत बनाओ अपनी आँखों को, अच्छे से देखो, सुनो मैं क्या कहना चाहती हूँ। अगर ठीक लगे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ जा सकते हो यहाँ से। तुम्हें किसी ने इनविटेशन नहीं दिया कि तुम इस वीडियो को देखो। और रही बात प्रियंका की, और वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। बात ये है कि झूठ है, सिर्फ मेरे अकेले से नहीं है। तुम सर्च मार के देख लो, तुम्हें बेहद ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिसमें प्रियंका का सच सबने बताया है एक एक करके। तो किसी को अगर डाउट है तो जाके चेक कर सकता है भाई, YT पे सब मिलता है। फेक प्रेगनेंसी के नाम पे तुम्हें ढेरों वीडियोस मिल जाएंगी विद प्रूफ, तो उनको भी जाके चेक करो। और मैं ये नहीं कहूँगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो।